हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ टैक्सास, जहाँ पे हम आपको हर तरीके के फाइनेंशियल, टैक्सेशन, लीगल, सेक्रेटेरियल, आईपीआर और भी अपडेट्स देते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो आज के इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो है एमसीए पे नए यूज़र को रजिस्टर करने के बाद डीएससी में जो भी इश्यूज़ हैं आते, टू एसोसिएट द डीएससी, टू रजिस्टर द डीएससी, उसका स्टेप्स विद देयर डिन नंबर और मेंबरशिप नंबर और पैन नंबर। तो ये सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें जहाँ पे जाके इशू है आती। तो सबसे पहले तो आपको जाके एक रजिस्टर्ड यूज़र क्रिएट कर लेना है इफ़ यू आर अ डायरेक्टर, ठीक है। और आप अगर एक प्रोफेशनल हैं तो आपको बिज़नेस यूज़र करना है क्रिएट। डायरेक्टली आप बिज़नेस यूज़र भी कर सकते हैं रजिस्टर, और आप नहीं तो फिर रजिस्टर्ड यूज़र और बिज़नेस यूज़र को रजिस्टर्ड यूज़र क्रिएट करके भी बिज़नेस यूज़र में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रजिस्टर करने के लिए आप जाएंगे आपके एमसीए के साइट पे और यहाँ पे जाके रजिस्टर कर लेना है आपको। उसके बाद लॉगिन आईडी पासवर्ड आपका जो क्रिएट हो जाएगा उससे आपको कर लेना है लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आपको जाना है ऊपर प्रोफाइल सेक्शन में अपडेट। तो यहाँ पे जाके आप प्रोफाइल सेक्शन में जाएंगे, अपडेट में जाएंगे तो कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड खुल जाएगा। और ये जैसे रजिस्टर्ड है मैनेजर, सेक्रेटरी, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव में, ये रजिस्टर्ड यूज़र में अभी रजिस्टर्ड है, ये बिज़नेस यूज़र नहीं है। उसकी अथॉरिटी और रूल्स में क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको एमसीए में दिख जाएंगे। अब सपोज़ आप डायरेक्टर हो और मैं ये मान के चलता हूँ कि आप एक प्रोफेशनल भी हैं, ठीक है। तो उसके केस में क्या है कि आपके पास एक ही बार आपको डीएससी एसोसिएट करना है। यहाँ पे डीएससी एसोसिएशन के लिए आपको जाना है एमसीए सर्विसेज में और आपको पहले प्रोफाइल में लॉगिन कर लेना है। वहाँ पे जाके एफओ सर्विसेज में जाके एसोसिएट डीएससी यहाँ जाना है आपको। ये 2-3 सॉफ्टवेयर्स हैं, बेसिक्स हैं, ये आपको अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर लेना है और यहाँ पे जाके आपको टोकन चूज़ करना है और यहाँ पासवर्ड डाल के वो कर लेना है आपको एसोसिएट। अभी मैं सिंस कर रहा हूँ यूज़ मैक, तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, बट ये आपका आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पे भी इश्यूज़ आ रही हैं एसोसिएशन में तो उसके लिए भी अलग से वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। और इनकेस अगर थोड़े बहुत इश्यूज़ है या फिर मान लो आपको यहाँ पे टोकन नहीं दिख रहा है तो सबसे पहले तो आपको जाके क्या करना है कि ये वाला जो है लेटेस्ट वेब सॉकेट, ये आपको रीइंस्टॉल करना है। इससे भी ना हो तो ये एम ब्रिज का जो है ई साइन टोकन, ये आपको रीइंस्टॉल करना है। ये रीइंस्टॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद भी नहीं दिखता है तो एक और चीज़ है कि आप डीएससी का पासवर्ड कर लें चेंज। तो ये करने से मोस्ट प्रोबेबली आपका ये इशू 95% है, सॉर्ट हो जाता है। नहीं होता है तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, वी कैन हेल्प यू आउट। तो उसके बाद आपको यहाँ जाके अपना प्रोफाइल में आपने एक बार सपोज पैन नंबर के साथ ही या फिर डिन नंबर के साथ ही आपने डीएससी एसोसिएट कर लिया, ठीक है। तो आपने जब उसको एसोसिएट कर लिया तो आपको फिर बार बार डीएससी एसोसिएट नहीं करना जब आप अपना रोल अपडेट करते हैं। तो डीएससी एसोसिएशन इज़ अ वन टाइम प्रोसेस। उसके बाद सपोज आपको ऐड करना है, आप अपने पैन से कर लिया, फिर आपको डिन नंबर ऐड करना है तो आप यहाँ पे जाके ऐड रोल में जाके सेलेक्ट यूज़र करके अपना डिन नंबर यहाँ पे आप डाल सकते हैं और फिर यहाँ कर सकते हैं आप सेव। और वही है अगर आपको अपना मेंबरशिप अकाउंट करना है तो आप यहाँ पे जाके प्रोफेशनल वाला अकाउंट जो है आप ये डाल सकते हैं, अपना मेंबरशिप स्टेटस कर सकते हैं चूज़ यहाँ डाल के और फिर कर देंगे आप उसको सेव। और वही अगर आपको प्रोफेशनल स्टाफ मेंबर, ये बेसिकली उस केस में रहता है कि किसी भी प्रोफेशनल के पास और भी रहते हैं स्टाफ्स, तो एक आईडी से तो 5-6 लोग काम नहीं कर सकते हैं। तो प्रोफेशनल स्टाफ मेंबर वाला आईडी क्रिएट करके आप फिर उसमें और भी यूज़र्स को ऐड कर सकते हैं। तो उसमें से जो भी फॉर्म्स फाइल होंगे वो आपको मेन प्रोफेशनल जो है उसके आईडी में भी शो होगा। तो इस तरीके से एक प्रोफेशनल के नाम पे 3-4 आईडीज़ खोल के उसके ऑफिस में काम हो सकता है। तो ये मेन रीज़न है। तो जो भी आप चूज़ करके बस इसको ऐड करते जाइए और यहाँ पे कर देना आपको सेव। और आपको बार बार डीएससी एसोसिएट नहीं करना है। डीएससी का आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डीएससी अपलोड डेट और डीएससी सीरियल नंबर ये यहाँ पे फिक्स है। इसके पीछे के ये सारे पैन, डिन, मेंबरशिप नंबर जैसे जैसे आप अपडेट
करेंगे तो आपका एसोसिएशन के टाइम पे या फाइलिंग के टाइम पे अगर कोई भी इशू है आ रहा कि मेंबरशिप नंबर के साथ डीएससी नहीं है या फिर डी पिन के साथ नहीं है या फिर पैन के साथ नहीं है, तो वो ये सेविंग के बाद ही सॉर्ट हो जाएगा। और वर्स्ट केस में क्या होता है कि बहुत बार फिर भी नहीं रहता है, तो आपको बस डीएससी का पिन चेंज करना है और फिर से एसोसिएट कर देना है। ये वर्स्ट केस में मतलब होगा, नहीं तो सिर्फ आपको यहाँ पे एक बार एसोसिएशन का प्रोसेस है। बस मेक श्योर कि आप जब एसोसिएट कर रहे हैं तो आप उसी रजिस्टर्ड यूज़र के अकाउंट से कर रहे हैं। आप अगर मान लो किसी डायरेक्टर का कर रहे हो तो आप किसी प्रोफेशनल के आईडी से जाके अगर एसोसिएट करोगे तो वो उसके प्रोफेशनल के अकाउंट में वो डीएससी एसोसिएट हो जाएगा और फिर वो इशू प्रोफेशनल को आएगी फिर, और वहाँ तो फाइलिंग फॉर्मल हो भी नहीं पाएगा। तो ये बस याद रखना है कि आपको जिसका एसोसिएट करना है उसकी इंडिविजुअल आईडीज़ क्रिएट हो जाएंगी अब से, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो पार्टनर हो, चाहे वो सीए हो या सीएस हो, वहाँ से जाके। तो इस तरीके से फिर आपका वो डीएससी वाला इशू नहीं आएगा। डीएससी अपलोड जब करते हैं आप तब भी जाके वो है आता कि रिक्वायर्ड डीएससीज हैव नॉट बीन अफिक्स्ड या कुछ ऐसा। तो इन सब चीज़ों पे अलग अलग वीडियो हमारे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं। और भी इस सब से अलावा भी अगर कोई भी ऐसी हैं इश्यूज जो आप कर रहे हैं फेस, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू ऑन दैट। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सो दैट और लोगों को भी इससे हेल्प मिल पाए। थैंक यू सो मच। थिंक टैक्स आज।